वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। गुड मॉर्निंग एंड ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर। होप कि मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को। ठीक है, कौन सा पेपर है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पेपर 1, लॉ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा अधिनियम। ठीक है, कौन सा पार्ट है? पार्ट 2, मतलब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नाउ हर जगह हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? शोगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म 9030। इसकी क्लासेस पहले हुई हैं हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग थोड़ा इसका इंट्रो वाला पूरा क्लास हुआ है, वीडियो पढ़ा है, उसी प्लेलिस्ट में इसको भी डालेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट इम्पेटर। ठीक है, क्रेता सावधान का नियम। चलो, नाउ कहाँ दिया हुआ है ये रूल? ठीक है, ये रूल दिया हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 16 में। ठीक है, क्या है ये रूल? सुनने में अजीब लग रहा है ना, कैविएट इम्पेटर। तो ये एक मैक्सिम है। ठीक है, और मैक्सिम सुनने में अजीब ही लगती है, नॉर्मल नहीं लगती। थोड़ा सा इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है लेट द बायर बीवेयर। ठीक है, इज अ लीगल डॉक्ट्रिन that places the responsibility on the buyer to inspect the item and assess its quality before making a purchase. This means that the seller is usually not held responsible for any defects or problem that the buyer may discover before purchase. तो क्या है ये? हिंदी में देखते हैं। कैविएट इम्पेटर, जिसका अर्थ है खरीदार सावधान रहे। तो तुम्हारा क्वेश्चन में जो लिख के आएगा वो लिखा रहेगा क्रेता सावधान रहे, या क्रेता सावधान का नियम। ठीक है, क्रेता मतलब कौन? बायर, जो सामान को खरीदता है। सीधी सी बात है, हम लोग गांव में सुनते हैं, भैया कुछ खरीदते समय देख लेना। अवधि बोलने जा रहे थे हम। ठीक है, कुछ खरीदते समय ध्यान से देख लेना। ठीक है, ध्यान से देख लेना। ये तो हमारे यहाँ भी जो बेचने वाले हैं तो वो लोग वापस कर लेते हैं, अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, नहीं तो रूल यह है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो खरीदने वाले की जिम्मेदारी होती है, बेचने वाले की नहीं। तो ये रूल क्या बता रहा है? वही बता रहा है जो हमारे मम्मी पापा हम लोग को कहते हैं कि कुछ भी खरीदते समय खरीदार को क्या करना चाहिए? सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, सामान को अच्छे से देख रेख के खरीदे। क्या है? एक लीगल डॉक्ट्रिन है जो खरीदार मतलब क्रेता को, देखो हम गूगल ट्रांसलेट किए ना तो कुछ वर्ड्स, खरीदार गलत नहीं है। ठीक है, बट तुम्हारे हिंदी वाले में क्रेता आएगा। ठीक है, शुद्ध हिंदी में। यह जिम्मेदारी देता है कि वह खरीदारी करने से पहले वस्तु का निरीक्षण करे और उसकी गुणवत्ता का आकलन करे। इसका मतलब यह है कि विक्रेता आमतौर पर खरीदार को किसी भी दोष या समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता जो खरीद के पहले पता लगाया जा सकता था। ओके, सो नहीं, इरेज नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है? मान लो हम बेच रहे हैं एप्पल। ठीक है, मेरा एप्पल बहुत गंदा से बनेगा, वही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो बन गया जो भी है। बायर है जो खरीद रहा है और सेलर है जो बेच रहा है। ठीक है, अब ये रूल ये कहता है कि जब सेब खरीदते समय सेब का निरीक्षण खरीदने वाला कर सकता था और उसने क्या किया? बस सेलर से ले लिया और घर आके देखा तो सेब खराब है, तो बेचने वाले की इसमें गलती नहीं है। ठीक है, आप उसको वापस नहीं कर सकते। आपका ये कर्तव्य है कि जिस चीज को आप खरीद रहे हो, खरीदने से पहले आप उसका निरीक्षण कर लो, उसको देख लो। बस इतना सिंपल सा नियम है। ठीक है, मम्मी लोग ये काम बहुत अच्छे से करती हैं, पापा लोग तो बहुत गंदा करते हैं। मतलब पापा लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, मेरे पापा बहुत गड़बड़ करते हैं, फिर घर पे आके मम्मी लौटवाती है। ठीक है, सिद्धांत ऐसा रूल क्यों है?
पहला, दिस प्रिंसिपल पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बायर टू इंस्पेक्ट द आइटम थ्रोली बिफोर परचेजिंग इट। यह नियम क्या करता है, जो खरीदार है, जो कुछ भी खरीद रहा है, जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, कुछ खरीद रहे हैं, हम क्या वो खरीदने वाले, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहा है कि तुम वस्तु को खरीदने से पहले उसको अच्छी तरह से क्या कर लो, चेक कर लो। ठीक है। सेकेंड, द बायर मस्ट इंश्योर दैट द आइटम कंफर्म्स टू हिज रिक्वायरमेंट्स एंड ओके माय डियर स्टूडेंट इज हियर, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ठीक है, देखो अभी हम लोग सिद्धांत का सार देख रहे हैं, भी सिद्धांत तुमको फिर से हम बता देंगे, तुम्हारे लिए तो सब अच्छा है मेरी प्यारी शिल्पा। खरीदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वस्तु उसकी आवश्यकता के अनुरूप है। दूसरा क्या है, क्यों नियम है बनाया गया, देखो पहला नियम इसलिए बनाया गया है कि खरीदने से पहले क्रेता देख ले कि वो जो चीज खरीद रहा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है। सेकंड क्या है, जो वो खरीद रहा है उसको उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेने गया कीवी और लेकर चला आया कच्चा आम, चलो ये छोड़ो, लेने गया प्लेन पेपर, ठीक है, और लेकर चला आया फाइल पेपर लाइन वाला, तो उसकी इसको इसकी जरूरत नहीं थी, बट दुकानदार से बोला मुझे पेपर दो। अब दुकानदार ने दिया और इन्होंने उठा के रख दिया, सेलर ने दिया, खरीदने वाले बी ने उठा के रख लिया बायर ने। ठीक है। घर आके देख रहे हैं तो क्या हुआ है, लाइन वाला, जबकि इनको जरूरत क्या थी, प्लेन की। तो पहला रूल इसीलिए बनाया गया है ये रूल, ताकि क्या हो, सबसे पहले आप क्या करो, चीज को देखो वहीं पे जहां खरीद रहे हो, तुरंत देखो ऑन द स्पॉट। सेकेंड रूल इसलिए बनाया गया है कि आप जिस चीज को खरीद रहे हो, जिस चीज की आप मांग कर रहे हो, दोनों सेम है, वही चीज तो खरीद रहे हो। थर्ड है, if a defect is discovered after purchase, the seller is usually not held responsible if that defect could have been discovered before purchase। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी, मान लो आपने कॉपी खरीदी, ठीक है, आपने उनसे पेपर मांगा सेलर से, सेलर ने पेपर आपको दे दिया बायर को, बायर आया, कॉपी घर खोला तो कैसा था, लाइन वाला था, उसको कैसा चाहिए था, बायर को सिंपल चाहिए था। ठीक है। अब यहाँ सेलर की गलती नहीं है, इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता, अगर ये लेने से मना कर दे तो आप इसको वापस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब आप खरीद रहे थे तो कैवेट इंपोर्टर के रूल के अनुसार, क्रेता सावधान के नियम के अनुसार आपको तुरंत वो चीज चेक कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, यही है ये रूल। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रेटा डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट इंपोर्टर, ठीक है, सेक्शन 16 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। चलो एक बार अभी हम लोग रिवीजन करेंगे ही शॉर्ट में, लास्ट में कल की तरह। ठीक, अपवाद क्या है, किस परिस्थिति में हम सेलर को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग इंग्लिश वाले हो तो हम इंग्लिश वाला भी पढ़ दे रहे हैं। कैविएट इंपोर्टेड डज नॉट अप्लाई इफ द सेलर हैज इंटेंशनली कंसील्ड अ डिफेक्ट इन द आइटम। ये नियम लागू नहीं होगा, क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा अगर विक्रेता ने जानबूझकर उसमें कोई कमी, जो सामान तुमको बेच रहा था उसको तुमसे छिपाया है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पेपर मांगा, सादा पेपर, ठीक है, और विक्रेता ने तुमको दिया, तुमने चेक कर लिया, और विक्रेता ने क्या कहा, तुमने कहा हाँ भैया हमको सादा दिए हो ना, तो विक्रेता कह रहा है हाँ भैया हम सादा ही दिए हैं, चाहो तो खोल के देख लो। और तुमने क्या किया, खोल के देखा तो ऊपर पूरा सादा था, ठीक है, बट जब घर आए तो पता चला एक साइड लाइन वाली थी, जो कि तुमको विक्रेता ने नहीं बताया था, तो विक्रेता ने तुमसे जानबूझ के बात छिपाई थी। ठीक है। कैविएट इंपोर्टर डज नॉट अप्लाई इफ द सेलर हैज मेड अ मिस रिप्रेजेंटेशन अबाउट द आइटम। ये रूल तब भी नहीं लागू होता जब विक्रेता ने क्या किया है, जो सामान आपको बेचा है उसका मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, मतलब गलत तरीके से आपको उसके बारे में जानकारी दी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉपी लेने गए, आपने बोला भैया सादी कॉपी देना, क्लास 12 का फाइल लिखना है केमिस्ट्री का, ठीक है, विक्रेता ने कहा अच्छा ले जाओ, सादी कॉपी आपको क्लास 12 की दे दी। नाउ आप घर आके देखे तो फिजिक्स का है, ठीक है, सादी कॉपी ये सब है लेकिन उसमें फिजिक्स लिखा हुआ है, विक्रेता ने आपको मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, आपको गलत तरीके से बताया, आपने चेक किया, ऊपर केमिस्ट्री लिखा था, लेकिन बाद में पता चला फिजिक्स है, उसने क्या किया, ऊपर क्या किया था, केमिस्ट्री का वो कागज चिपका दिया था कि काम तो चल ही जाएगा, कोई वापस करने थोड़ी जाएगा, लेकिन नहीं, उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है। इफ एन एक्सप्रेस वारंटी इज गिवन, द सेलर मे बी हेल्ड लियाबल टू प्रोवाइड द आइटम इन अकॉर्डेंस विद द वारंटी। तीसरा रूल क्या है, अगर जो सामान सेलर आपको बेच रहा है
उसमें, ठीक है। वारंटी क्या होता है, जब बेचने वाला आपसे सामान वापस नहीं लेता है, बट सामान क्या क्या करता है, या तो सुधार देता है या तो बदल के आपको दूसरा सामान देता है, ठीक है। यही है वारंटी, ठीक है। जब सेलर ने सामान के साथ कोई वारंटी आपको दी हुई है, तब सेलर की ड्यूटी बन जाती है, ठीक है। In some cases where the item is to be used for a particular purpose, an implied warranty may apply and the seller may be liable for the item's suitability for that purpose. For example, क्या बोल रहा है, एक आइटम है, सेलर बेच रहा है, बायर खरीद रहा है, एक स्पेशल पर्पज के लिए खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गाय खरीद रहा है, गाय के दूध का घी निकलेगा, गाय के दूध का घी का दिया जलाना है, ठीक है। नाउ सेलर ने गाय बेच दी, बाद में पता चला गाय तो दूध ही नहीं देती, ठीक है। बेचने से 15 दिन पहले ही इसने दूध देना बंद कर दिया है, ठीक है। तो जिस पर्पज के लिए था वो पूरा ही नहीं हो रहा है ना, तो सेलर की गारंटी बन जाएगी, ठीक है, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। देखो, जो भी मैंने ऊपर देखा, हर लाइन का ये हिंदी में है, ठीक है। हिंदी वाला तुम लोग पढ़ के समझ जाओगे, इंग्लिश वाला नहीं समझोगे। अगर इंग्लिश में देने वाले हो तो मतलब वही हुआ, चाहे इंग्लिश वाला हमसे पूछ लो चाहे हिंदी वाला, ठीक है। अदर एक्सेप्शन, अदर एक्सेप्शन या कह लो इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन, क्यों? क्योंकि ये सारे अपवाद जो मैंने ऊपर दिए, मैंने निचोड़ बताया था, नीचे क्या है, मैंने सेक्शन वाइज बताया हुआ है, ठीक है। क्या है, फॉलोइंग एक्सेप्शन लागू होगा इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर, ये हमने देखा। इन केस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ लेटेंट डिफेक्ट, ये भी हमने देखा। इन केस ऑफ बाय डिस्क्रिप्शन, ये दोनों वाला पॉज हमने ऊपर देखा हुआ है, ठीक है। जहां मैंने शॉर्ट में 3 अपॉज लिखा है, अगर तुमको सारा नहीं याद हो रहा तो तुम वो तीनों याद कर सकते हो, ठीक है। जहां सामान कैसे बेचा जा रहा है उसका डिस्क्रिप्शन बता के, ठीक है। द गुड सप्लाइड बाय द सेलर डू नॉट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। जैसे तुम दुकान पे गए, दुकान वाला बोल रहा है ले लो कश्मीरी सेब ले लो, ठीक है ना। तुमने क्या किया, खरीद लिया, और घर डिस्क्रिप्शन वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, ठीक है। घर आके देखा तो सड़े हुए पता नहीं कहाँ के सेब बेच रहा है, ठीक है। वो सेब नहीं था, तो वहां चेक तो कर सकते थे, लेकिन जो सामने सेब रखे थे वो कैसे थे, एकदम कश्मीरी थे। और जब तुमने घर आके देखा तो उसमें से सिर्फ पहला वाला कश्मीरी था, बाकी सब पता नहीं कहाँ का था, ठीक है। अब सेलर की जिम्मेदारी बनेगी ना। इतना गंदा सम कर दिया, थोड़ा सा इसको क्लीन कर दें फिर, ठीक है। सेकंड क्या रहा है, ये सेक्शन 15 में है, सेल बाय सैंपल। ये सेक्शन 17 नहीं, 171 में नहीं है, 17 में ही है, ठीक है। 171 गलत हो गया है। वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एंड द गुड्स सप्लाइड बाय द सेलर डू नॉट करस्पॉन्ड विद द सैंपल। नाउ आप देखते हो, मिठाई लेने गए, क्या बोल रहा है सेक्शन 17, सैंपल के द्वारा आपको सामान बेचा गया, आपने सैंपल चेक किया, सैंपल बिल्कुल परफेक्ट था, बट सामान क्या हुआ, उससे मैच नहीं कर रहा। आपने जो मिठाई उठा के खाई बहुत टेस्टी, वेरी टेस्टी, ठीक है। या आप अंगूर लेने गए, आपको कहा लो अंगूर टेस्ट कर लीजिए, आपने अंगूर टेस्ट किया, ग्रेप्स वेरी टेस्टी, ठीक है। बट बाकी आइटम जो घर खरीद खरीद कर लाए, छीछी छीछी हो गया, वो बहुत गंदा था, ठीक है। सॉरी, छीछी हम अपनी बच्ची को बोलते हैं, मुंह से निकल रहा, ठीक है। बहुत गंदा था वो, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं था, फ्रॉड था पूरा, है ना। तब भी आपने तो चेक किया था, बायर ने तो चेक किया ना, लेकिन सेलर ने क्या कर दिया, सामान ही पलट दिया। अब सेक्शन 17 बता रहा है कि बेचने वाले की जिम्मेदारी बनेगी, ठीक है। इन द केस सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15। अब देखो, एक जगह डिस्क्रिप्शन में बेच रहा था सेक्शन 15 में, एक जगह सैंपल में बेच रहा था सेक्शन 17 में, ठीक है। अब बोल रहा है जहां डिस्क्रिप्शन बताने के बाद कि हाँ देखिए हमारे यहाँ कश्मीरी सेब है, उसके बाद लीजिए आप इसको क्या कर लीजिए, सैंपल चेक भी कर लीजिए, खा के भी देख लीजिए, दोनों कर रहा है। बट फिर भी घर लाने के बाद पता चल रहा है कि बेवकूफ बना दिया, पूरा आइटम बदल दिया है, ठीक है। सेक्शन 15 में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। फिटनेस फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज 16(1), वेयर द seller or a manufacturer is a dealer of the type of goods sold by him and the buyer has disclosed the purpose for which goods are required and relied upon the seller's skill of judgment। 16(1) कह रहा है हमको कोई सामान चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमको अलमारी चाहिए, एक अच्छी नई क्वालिटी की अलमारी चाहिए, और एक कंपनी है एक्स, ठीक है, यही ये अलमारी बनाती है, ये स्पेशल अलमारी यही बनाती है, ठीक है, गायब होने वाली जादुई अलमारी।
हमने क्या कहा, एक्स कंपनी को अपना ऑर्डर दे दिया कि हमको ये अलमारी बना दो। क्यों? क्योंकि ये अलमारी देखो यही कंपनी बनाती है और हमें इस कंपनी पर भरोसा है, इसके प्रोडक्ट पर क्या है, भरोसा है। बट जब ये कंपनी बनाती है तो जादुई जहाँ क्या हो जाती है, भूतिया अलमारी बना देती है। नाउ कंपनी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी अंडर सेक्शन 16(1). ठीक है, 16(2) क्या बोल रहा है 16(2)? Merchantable quality 16(2), where the goods are bought by description for a seller who deals in good of that description, whether he is the manufacturer or producer or not. There is an implied condition that goods shall be of merchantable quality. देखो अब बोल रहा है कि कोई व्यापारिक क्वालिटी का जो बेचने का सामान का बेचता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो हीरो होंडा की बाइक बेच रही है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि कम, सॉरी बाइक तो ऐसे नहीं होती ना, बाइक तो ऐसे होती है। कुत्ते के डिजाइन की बाइक कब से होने लगी, ठीक है। अरे यार स्पेशल बाइक बनाएंगे हम लोग, हो गया। अब जो कंपनी बेच रही है, मान लो एक्स कंपनी, सॉरी हीरो होंडा की गलती से मुझ से निकल गया, ठीक है, एक्स कंपनी की है, ठीक है। हो सकता है जो बेच रहा हो वाई वो खुद इसको बनाता हो या कहीं से लाता हो, मान लो एक्स कंपनी से ला के बेचता हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंपनी से हीरो होंडा की बाइक, सॉरी एक्स कंपनी की बाइक ले ली, ठीक है ना। बाद में हमने क्या किया एक्स, लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं निकली जिस पर हम भरोसा करके लिए थे, ठीक है। तो हम सीधे कंपनी के पास तो जाएंगे नहीं दौड़ के, तो जिससे हमने खरीदा है हम उसके पास जाएंगे। सेलर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। आई थिंक तुम लोग को समझ में आया होगा। देखो हिंदी में भी देखो सेम सेम चीजें, सेम टू सेम। हम इंग्लिश वाला इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम लोग बोल रहे हो इंग्लिश में पेपर दोगे। रीडिंग कर लेना एक बार शिल्पा, और जो भी हो, ठीक है। एनी क्वेश्चन अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। यदि कोई व्यक्ति एक पुरानी कार खरीदता है, एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है, एक कार खरीदता है। कार तो हम बहुत सुंदर बनाते हैं बट बन नहीं रही, चल छोड़ो। कार खरीद लिया, कार का वो ज्यादा लग रहा है, हाथ गाड़ी है ना। अब बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ यांत्रिक समस्या है ना। कार कैसे लिए था, पुरानी है, और इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मैकेनिज्म प्रॉब्लम है, कुछ उसकी गाड़ी में क्या है, खराबी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैवेट इम्पुटर लागू होगा। क्यों लागू होगा, क्योंकि कैवेट इम्पुटर का क्या मतलब होता है, क्रेता सावधान का नियम। वो एक डॉक्ट्रिन मैक्सिम है, हिंदी का मतलब होता है जो खरीद रहा है, जो सामान खरीद रहा है उसको क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जब तुम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, एकदम न्यू नहीं खरीद रहे हो, और न्यू भी खरीद रहे हो, तो तुम न्यू पे इंसान को भरोसा होता है कि एकदम न्यू लिए हैं तो उसमें इंजन वगैरह खराब नहीं होगा। ये क्या है, इम्प्लाइड गारंटी है, ठीक है। इम्प्लाइड वारंटी गारंटी दोनों है। इम्प्लाइड इम्प्लाइड मतलब कि अगर हम कोई नई चीज लेते हैं तो आचरण से, हम स्वभाव से जानते हैं नेचुरली कि वो चीज क्या होगी, सही होगी। पुरानी खरीद रहे हो तो तुमको चेक करके खरीदना था कि इंजन कैसा है, ठीक है, मशीन उसकी कैसी है, सही से चल रही है कि नहीं। इन्होंने चेक नहीं किया, खरीदने के बाद कार खराब निकल गई। अब क्या है, क्रेता सावधान का नियम लागू होगा। जिसने इनको बेचा था वाई ने, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन कार खरीदने से पहले अगर एक्स ने वाई से कार खरीदी तो क्रेता ने कहा कि लाओ मुझे कार दिखा दो, ठीक है, खरीदने से पहले मैं देख लेता हूँ, सेकंड हैंड है, पता नहीं कैसी होगी। वाई कहता है अरे तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखो, एक नंबर की चकाचक, इसे लगता है कल ही निकाल के लाए हैं, ठीक है, शोरूम से एकदम। वो तो हमको बहुत जरूरत, पैसा किस लिए बेच दे रहे हैं, ठीक है। एक्स ने खरीद लिया। अब एक्स ने क्या किया है, कोशिश की है चेक करने की, ठीक है, और इसके बाद अगर कार खराब निकल जाती है तब वाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, क्योंकि उसने क्या दिया है, वारंटी गारंटी सब दिए है, बाई वर्ड्स एकदम सही है, ठीक है। बोल कर, मुंह से बोल कर बताया हाँ भैया एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम होगी बताना। क्या महत्व है इस नियम का, क्रेता को सावधान रखने का नियम का क्या महत्व है, ठीक है। जो हमने ऊपर से पढ़ा था कुछ उसी टाइप का फिर से, ठीक है। जो हमने सार पढ़ा था ना, सार क्या होता है, महत्व दोनों लगभग वही है। क्या होता है, खरीदार सतर्क रहे और खरीद से पहले सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करता है ये नियम।
अगर ये नियम में क्या किया गया है कि एक्स जो खरीदार है और वाई बेचने वाला है, इस पर ये नियम सही से चेक किए बिना अगर खरीदा, ठीक है, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर इंसान को लगे कि मेरा पैसा डूबने वाला है तो खरीदारी से पहले और ध्यान देगा ना। तो खरीदार को क्या बनाया जा रहा है, बायर को यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है कि आप सावधानी बरतो, ठीक है। विक्रेताओं को धोखाधड़ी या गलत बयानी से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो बेचने वाले हैं, सेलर, उनको धोखाधड़ी से रोका जा रहा है कि अगर आपने गलती से बोल दिया सामान सही है तब बेचा, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। इसलिए कोशिश करो कि सही सामान बेचो। यह एक निष्पक्ष और कुशल बाजार को बढ़ावा देता है। जब धोखाधड़ी कम होगी, क्रेता खरीदने वाला सावधान है, बेचने वाला ढंग से बेच रहा है, तो सामान कैसे हो, मार्केट कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। नाउ वेरी वेरी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। और ठीक है, कम से कम वीडियो तो लाइक कर ही देना तुम दोनों, बाकी का तो हम बताते हैं। चलो, कितना टाइम में हो गई क्लास?